अखिलेश जी के जितने नवरत्न हैं उनसे पूछो खाली इतना कि कै वोट दिलाए हो, अपना बूथ नहीं जितवा सकते हो। ओम प्रकाश की तुलना करते हैं। जब तेलंगाना सरकार 4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो फिर ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश और भारत में क्यों नहीं? गठबंधन किए तो 325 सीट जीती, पूर्वांचल में धुआंधार जीती, वहीं हम उसको छोड़े तो वो 264 पर आ गए। समाजवादी पार्टी के साथ गए तो 47 से 125 पर पहुंचा दिए। कई जिलों में खाता तक नहीं खुला बीजेपी का। तो ये प्रामाणिकता है कि नहीं, उस वहाँ हम जिसके साथ खड़े होते हैं वो चुनाव में अच्छी स्थिति। और अभी ना हमारी बीजेपी के किसी बड़े नेता से कोई बात है न जीत है। अब प्रदेश में जो सरकार है, सरकार में अगर कोई समस्या बड़ी है तो मुख्यमंत्री से ही न मिला जाए। अखिलेश जी से मिलने जाता था जब वो रहते थे अंसल में, अकेले गाड़ी चला के जाता था। लौटते समय सीएम हाउस से फोन, कहाँ गए थे? बताते थे अखिलेश जी से मिलने गए थे, चोरी थोड़ा करने गए थे, डाका थोड़ा डालने गए थे। हम ओपन बताते थे। दिल्ली और पंजाब 300 यूनिट बिजली वहाँ फ्री मिल रही है, फिर वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं? ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया चुनाव 2024 का नहीं आ रहा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से चुनाव हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर 5 साल की व्यवस्था दी है। कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं, तो चुनाव तो अनवरत होते रहते हैं और होते रहें। आपको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तमाम तरह की चर्चा चल रही है, सच क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्वांचल में करीब 32 लोकसभा सीटें हैं, जहां कोई भी व्यक्ति अगर सहारनपुर से जाएगा या दिल्ली से आवे या कलकत्ता से आवे, अगर वो पूर्वांचल के 28 ज़िले में कहीं भी पैर रखेगा तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के उसको आँच लगने लगती है। उस वोट को लेने के लिए हर आदमी परेशान है, जिसका रिजल्ट आपने देखा कि जब हम बीजेपी से गठबंधन किए तो 325 सीट जीती, पूर्वांचल में धुआंधार जीती, वहीं हम उसको छोड़े तो वो 264 पर आ गए। हम बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ गए तो 47 से 125 पर पहुंचा दिए। कई जिलों में खाता तक नहीं खुला बीजेपी का। तो ये प्रामाणिकता है कि नहीं, उस वहाँ हम जिसके साथ खड़े होते हैं वो चुनाव में अच्छी स्थिति पैदा कर लेता है। इस बात को लेकर के चर्चा बनी रहती है और अभी ना हमारी बीजेपी के किसी बड़े नेता से कोई बात है न जीत है। अब प्रदेश में जो सरकार है, सरकार में अगर कोई समस्या बड़ी है तो मुख्यमंत्री से ही न मिला जाएगा। कोई अगर स्वास्थ्य से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है या कोई समस्या होगी तो प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं से मिलेंगे। तो हम अपनी पार्टी के 6 विधायक हैं, विधायक दल के नेता होने की हैसियत से हम लोगों से समस्या लेके मिलते हैं। तो अब चूँकि इसी नाते लोग चर्चा करते हैं कि ये जो है भाजपा से मिल रहे हैं। मैं तो जब मिनिस्टर था तो मैं अखिलेश जी से मिलने जाता था जब वो रहते थे अंसल में, अकेले गाड़ी चला के जाता था। लौटते समय सीएम हाउस से फोन, कहाँ गए थे? बताते थे अखिलेश जी से मिलने गए थे, चोरी थोड़ा करने गए थे, डाका थोड़ा डालने गए थे। हम ओपन बताते हैं। अभी उस संबंध में किसी से कोई बात नहीं। अभी हम बराबर जनता के बीच में, आपने देखा कि आप ही के इलाके में चाहे मैनपुरी हो या इटावा, कन्नौज, कासगंज हो, चाहे सहारनपुर, बागपत, शामली हो, चाहे झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई हो, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में हम अभी पिछले जो सितंबर बीता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में सावधान रथ यात्रा लेके निकले। जिस तरह के जनता के बीच में गए और जनता को बताए कि भाई आप जातियों की गिनती कराओ, जातिवार जनगणना के लिए लड़ो। जब तेलंगाना सरकार 4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो फिर ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश और भारत में क्यों नहीं? आज भारत का 2 स्टेट है, दिल्ली और पंजाब, 300 यूनिट बिजली वहाँ फ्री मिल रही है, फिर वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं?
आज सभी लोग, हम आप सभी लोग कहते हैं और सच्चाई भी है कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं कर दी जाती हैं? नौकरियों में सब लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं की सुरक्षा की बात सभी पार्टी के नेता करते हैं। तो नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए तो हमारी आपकी बहन बेटियां सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी बन करके, डीएम, एसपी बन के जब आएगी वो, तो खुद अपराध करने वाला उनके ऊपर अब बंद कर देगा, अब घर में घुस जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें उनकी आरक्षित हो जाए। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जगाने का काम करते हैं। अभी हमने आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, हमने 6 मंडलों में महिला सम्मेलन किया। 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार अकेले महिला, उन्हीं का भाषण, उन्हीं का संचालन, वही श्रोता। हम लोग सिर्फ सुरक्षा में खड़े थे। पार्टी का झंडा, पार्टी का मंच, पार्टी का बैनर और कार्यक्रम उनकी लड़ाई। हमारे सामने प्रस्ताव आया कि हमारी लड़ाई कितने दिन पुरुष लड़ेगा, हम क्या आप आओ आगे, हम आपके साथ। देखिए, पहली प्राथमिकता है कि जिस दिन मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये पांचों लोग जिस दिन एक मंच पे इकट्ठा होने की घोषणा करें, और जो लोग हैं साथी वाले, ठीक बात है, हमको 2 घंटा पहले खाली बता दें। ओम प्रकाश राजभर वहाँ पहले ही पहुँच के खड़ा रहेगा, मंच पर ललकारेगा, माला लेके सबका स्वागत करेंगे। देखिए, 140 करोड़ आबादी देश की है ना, 139 करोड़ लोगों के बीच ब्लड में भ्रष्टाचार हो गया है। और रिफाइन मशीन लगल 9 साल में, एक रिफाइन मशीन कहीं लगी हो तो बता दीजिए देश में। चर्चा जरूर भाई देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि विपक्ष जैसे लामबंद हुआ, पटना में सब लोग जुटे। यदि मायावती जी को न्योता दिया गया, नहीं दिया गया, नहीं गई किन्हीं कारणों से, तो हमारा कहना है कि जब आप सबकी मंशा है कि जातिवार जनगणना कराना है और गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित को आगे बढ़ाना है, सबकी मंशा है, तो फिर वहाँ झगड़ा प्रधानमंत्री का तो नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर मायावती जी प्रधानमंत्री के लिए मान जाए, पहले जाके मनाओ, मान जाए तो ठीक है, नहीं मानती है तो नहीं तो कहो चलो भाई हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। इस नाते कुशल प्रशासन उन्होंने करके दिखाया है यूपी में। मायावती जी का एक बड़ा जनाधार है और देश में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री बन चुका है। कांशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना था कि दलित का भी बेटा प्रधानमंत्री बने, तो दलित भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये हमारा अपना व्यक्तिगत है भैया। लोकसभा चुनाव लड़ेगी या सहयोग के साथ? देखिए, बीजेपी दिल्ली में 29 दलों का गठबंधन है, तब सरकार बनी। प्रदेश में 3 दलों का गठबंधन है, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है। तो हम कौन तोप है उनमें? हम भी टाइम आएगा तो गठबंधन किया जाएगा, कहाँ होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर ने कहा है, उदयवीर सिंह ने, कि ओम प्रकाश राजभर में राजभर समाज की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वह अब जिनको वो पसंद हो, वो उनको वो जो पसंद हो वो वहाँ जा सकते हैं, उन्हें वो ले सकते हैं। अखिलेश यादव जी की कृपा से वो MLC बन गए। समाजवादी पार्टी की कृपा से जो कुछ मिल रहा है, मिल जाए तो उनसे पूछेगा कि आप अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी को कै वोट दिलाए थे। अखिलेश जी के जितने नवरत्न हैं उनसे पूछो खाली इतना कि कै वोट दिलाए हो। अपना बूथ नहीं जितवा सकते हो, ओम प्रकाश की तुलना करने चले हो। पता कर लेना, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने दिया। और तेरी तो औकात वही है ना भैया कि आप आए थे पर्चा भरने, कुर्ता सुरता फाड़ के झटक दिया और लौट के चले गए नंगा होके। उन्हीं की ना बात कर रहे हैं। पूछ लीजिएगा कि अगर गलत बोल रहा है राजभर। जाके पैर फटे बेवाई सुई जाने पीर पर आई। आज के तारीख में 98% राजपूत बीजेपी के साथ है और वो समाजवादी पार्टी के साथ खाली नाते लटके हैं कि हो सकाला कुछ मिल जाए, और कोई बात नहीं है वहाँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।